हिंद वतन समाचार। कोरोना वायरस की वजह से इस साल नहीं निकाला जाएगा जुलूसे मदहे सहाबा। मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब, अध्यक्ष मजलिस तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु। इससे पहले जब कोरोना के बढ़ने की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये बात सब लोगों के सामने लाई गई थी कि मुसलमानों के यहाँ नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। कलमे के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नमाज है और नमाज में और मस्जिद में महकमा सेहत की तरफ से आयत पाबंदियों की पूरी रियायत की गई है। पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में और जहाँ जहाँ ये सिलसिला कोरोना का चला है सब जगह इसकी रियायत की गई। मैं इस वक्त चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ लखनऊ में निकलने वाले जुलूस मद सहाबा के सिलसिले में। हमारे ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम है कि सन 1998-99 के मुआहिदे के मुताबिक जो शिया और सुन्नी के दरमियान मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक ये जुलूस मद सहाबा मजलिस तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा के बैनर पर हर साल निकाला जाता है और इसको निकलते हुए लगभग 21 साल हो चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा हमने इजाज़त हासिल करना चाहिए कि हम जुलूस निकालेंगे साबिक़ा रिवायात के मुताबिक। लेकिन हमको महकमा सेहत की तरफ से जनाब अरोरा साहब जो जॉइंट कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि किसी जुलूस के निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए हम जुलूस न निकाल कर अब उनका ताउन करना चाहते हैं और महकमा सेहत का ताउन करना चाहते हैं। इसलिए कि मुफसिद अनासिर हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि ये बात मुसलमानों के ऊपर लगा दी जाए या उन लोगों के ऊपर लगा दी जाए कि जिनका ये प्रोग्राम हो रहा है। लिहाजा हमने हमेशा ताउन किया, चाहे तबलीगी जमात का मसला हो, चाहे तालीम का मसला हो। बड़े बड़े इदारे आज तक बंद हैं और नदवा बंद है, दारुल देवबंद बंद है, मदारिल सहारनपुर बंद है, मदरसा शाही बंद है, कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी उसी तरह पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा, इसकी पाबंदी की जा रही है। रह गया मद सहाबा का जुलूस, तो सहाबा इकराम का नाम लेना हमारी पहचान है, सहाबा इकराम की तारीफ़ करना हमारी शनाख्त है, सहाबा इकराम का तज़किरा करना हमारे लिए इबादत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं मगर आपकी नबूवत के चश्मदीद गवाह सहाबा इकराम हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की मेहरबानी से सहाबा इकराम का चर्चा, उनके नामों का चर्चा, उनके कारनामों का चर्चा, उनकी इस जमात के मकाम व मर्तबे का तज़किरा पूरे हिंदुस्तान में मुसलसल हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। और हदीस भी मौजूद है कि अगर दुनिया में कहीं पर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बिगाड़ा जाए और उस सहाबा इकराम के सिलसिले में उल्टी सीधी बातें की जाएं तो उस वक्त उलमा का फ़र्ज़ है कि वो खड़े हों और सहाबा इकराम के मकाम व मर्तबे से सबको वाकिफ़ कराएं। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हिंदुस्तान में, बेंगलोर में, जयपुर में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ भी शुहदाए इस्लाम के प्रोग्राम होते हैं वहाँ सब जगहों के ऊपर सहाबा इकराम का तज़किरा और अज़मत सहाबा का प्रोग्राम जारी है। लेकिन ये जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है कि मुझे वो जुमला याद आया, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब जिस तरह हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और हज़रत अली का तज़किरा होता है इसी तरह हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान का तज़किरा होना चाहिए। इसलिए जुलूस मद सहाबा सन 1936 में निकाला गया और उसके बाद फिर जब यहाँ लखनऊ के हालात तब्दील हुए
تو بحث ہوئی اس پر، شیعہ بھی بیٹھے، سنی بھی بیٹھے، سنیوں کی طرف سے میں تھا یہاں، اور مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے سیکریٹری عبدالعظیم بھی شریک تھے، شیخ صغیر حسین مرحوم بھی تھے، اور دیگر بہت سارے ایسے ہمارے ذمہ دار افراد موجود تھے کہ جنہوں نے اس بحث میں حصہ لیا، اور پورے طور پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ مدح صحابہ کا جلوس سنیوں کو نکالنے کی اجازت ہے، وہ جو بھی نام رکھے ہمیں منظور ہے، اس لیے جوش و خروش کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ جلوس ہمیشہ نکالا جاتا رہا 21 سال سے، اور اس مرتبہ یہ جس طرح تراویح کی نماز جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوئی، جس طریقے پر مدرسے کھلنا چاہیے ایسے نہیں کھلے، نمازوں میں بھی اس طرح حاضری نہیں ہو پائی جس طرح حاضری ہونا چاہیے تھی، لیکن ہم کو مفاد عامہ کا لحاظ رکھنا ہے، بیماری پھیلے ہمارے ذریعے سے ہرگز نہ پھیلے، اور بیماری ختم ہو جائے، ہم ہمیشہ اسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے عزیزوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے اس بیماری کے فنا ہو جانے اور ختم ہو جانے کے لیے برابر دعائیں کرتے رہے، ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو مدح صحابہ کا جلوس جو نکالا جاتا تھا یہاں امین آباد سے، وہ جلوس اس سال نہیں نکالا جائے گا، اللہ پاک زندہ رکھے گا تو آئندہ سال یہ پروگرام پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے ملک کو، سب کو سلامت رکھے، اور ہم سب لوگوں کو تمام فتنوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہند وطن سماچار کی رپورٹ۔ دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہند وطن سماچار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، جس سے آپ کو ہر خبر سمے سے ملتی رہے۔ ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 8707210999